आज हम एलिप्स का टॉपिक करने जा रहे हैं। अब एलिप्स के टॉपिक में फिगर जो है वो इस तरीके की आती है, मतलब कि ओवल शेप। जैसा हम देख सकते हैं कि ये इस तरीके का एक ओवल शेप है। सेम शेप यहाँ भी वही है। इसका मतलब क्या है कि एलिप्स जो है वो दो तरीके से दिख सकता है। कभी वो ऐसा दिख सकता है, कभी वो ऐसा दिख सकता है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे हमने कौन सी इक्वेशन को लिखना है और उसको हम किस तरीके से लर्न करके रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें पता है ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि इस फिगर में बड़ी लेंथ कहाँ है, मतलब कि ये वाली लेंथ बड़ी है या ये वाली लेंथ बड़ी है। तो यहाँ जैसे मैं इस फिगर में देख रही हूँ कि हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है वो है बड़ी। इसका मतलब जो लेंथ बड़ी होगी उसको हम ए मानेंगे, मतलब कि जो बड़ी लेंथ है वो हमारी मेजर एक्सिस है और उसको हमने डिनोट करना है ए से। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा माना जाएगा a, 0 और इधर आ गया ये -a, 0 और ये हुआ इसका लेंदी पार्ट जो कि है 2a। और 2a क्या है, बेसिकली ये हमारा एक मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस मतलब लॉन्गर लेंथ। तो लॉन्गर लेंथ वाले को हम लोग a से डिनोट करेंगे और वो चीज़ हमारी क्या बनेगी, मेजर एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं इस फिगर की तरफ जाऊं, इस इलिप्स को अगर देखूं तो है तो ये इलिप्स ही, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, y के अलोंग जो लेंथ है वो लंबी है और x के अलोंग वही लेंथ क्या है, छोटी। इसका मतलब यहाँ पे मेजर एक्सिस हमारे y के अलोंग आएगी। इसका मतलब ये है मेरा x, ये है मेरा y, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया हमारा 0, a और यहाँ पे आ गया 0, -a। तो यहाँ पे ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगी मुझे 2a, मतलब ये हो जाएगा मेरा मेजर एक्सिस 2a। ठीक है, अब मैं देखती हूँ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस मतलब होता है शॉर्टर लेंथ। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि ये वाली लेंथ जो है वो छोटी है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2b और ये होगा हमारा माइनर एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे छोटी लेंथ एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम मानेंगे माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे ये लेंथ है 2b जो कि है शॉर्टर लेंथ। दिस इज आवर माइनर एक्सिस 2b। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं इसकी जनरल फॉर्मूले को देखूंगी। तो जनरल फॉर्मूला हमारा होता है x² अपॉन y² अपॉन समथिंग इक्वल टू 1। इसके नीचे जो आना है वो मैं अभी लिखूंगी आपको समझाने के बाद। यहाँ पे आएगा x² y² अपॉन इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले देखूंगी कि मेरी मेजर एक्सिस किसके अलोंग बनी है। तो मेजर एक्सिस मेरी यहाँ पे x के अलोंग बनी है, तो इसका मतलब जो a का स्क्वायर है वो x² के नीचे आना है। तो मैं यहाँ लिखूंगी x² अपॉन a²। अब कॉमन सेंस की बात है कि y² के नीचे छोटी वाली लेंथ आएगी, दैट इज b, तो ये आ जाएगा b² इक्वल टू 1। तो जनरल इक्वेशन बन गई x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। तो ये हो गया इस तरीके के एलिप्स का जनरल इक्वेशन। नाउ वी कम टू दिस फिगर। अब इस फिगर में हम देख रहे हैं कि मेजर एक्सिस मेरी y के अलोंग है।
ठीक है, और मेजर एक्सिस को हरदम हम ए से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब अब y के अलोंग मेजर एक्सिस बन रही है तो ए स्क्वायर जो है वो y स्क्वायर के नीचे जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगी y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ऑब्वियस सी बात है, जो शॉर्टर लेंथ है वो x के नीचे आ जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे b स्क्वायर। अब जो है जनरल इक्वेशन इस फिगर के लिए बन गई एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब हम करते हैं एलिप्स का एक क्वेश्चन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स को फाइंड आउट करना है, जहाँ पे मेरे को एक सेंटर दिया हुआ है 0,0 और 2 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू वो पास कर रहा है, और मेजर एक्सिस जो है वो y के अलोंग बन रही है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें क्या चेक करनी है कि सेंटर है 0, 0, तो हमें पता है ये है 0,0। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आती है मेजर एक्सिस ऑन y। इसका मतलब जो बड़ी लेंथ है वो y के अलोंग बनेगी। तो बड़ी लेंथ क्या थी 2a, तो वो बन रही है अलोंग y एक्सिस, मतलब ये वाली लेंथ जो है वो है 2a। तो ये भी सही है। पासेस थ्रू पॉइंट्स 32 एंड 16, तो इसका मतलब है ये जो एलिप्स का पाथ है इसमें से ये बहुत पॉइंट्स में से पास हो सकता है। तो 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, तो हम मान लेते हैं कि पहला पॉइंट ये है जो है P1, वो है 3,2, और दूसरा पॉइंट यहाँ मान लेते हैं ये है P2 जो कि है 1,6। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब सबसे पहली चीज़ हमें लिखना है जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन में क्या करोगे आप? सबसे पहले आप लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग इक्वल टू 1। ये चीज़ दोनों टाइप के एलिप्स में सेम ही लिखी जानी है। अब यहाँ दिया हुआ है कि मेजर एक्सिस y पे है। अब मेजर एक्सिस जैसे ही सुनेंगे ये जान लेना है कि हमें 2a की बात कर रहे हैं, मतलब a स्क्वायर की बात चल रही है। ठीक है, वो है y एक्सिस पे, मतलब कि y स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर आ जाना है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली हम लिख देंगे y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब दूसरा वैल्यू क्या होता है? माइनर एक्सिस, जो कि होता है b स्क्वायर। अब यहाँ पुट कर देंगे x के नीचे b स्क्वायर। तो जनरल इक्वेशन तो डायरेक्टली हम इस तरीके से सोच के फटाफट लिख देंगे। अब हम पुट करने जा रहे हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या आएगा? x की जगह 3 और y की जगह 2, तो x स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, ये बन गया 9 अपॉन b स्क्वायर प्लस 2, y की जगह 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर इज 4 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब करते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इस पॉइंट को पुट करने के बाद, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, तो x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आ गया 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 6, y की जगह पुट कर दो 6, तो 6 का स्क्वायर इज 36, यहाँ लिख देंगे 36 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? 1 में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टेप आ गया सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 9b स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो 9b स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर कॉमन है तो नीचे लिख दिया 9 माइनस 1 कर दिया प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 36। तो ये लिख दो 4 माइनस 36 इक्वल टू 1 माइनस 1 0, तो यहाँ से आ जाएगा 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 1 इज 8b का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया इक्वल टू 4 माइनस 36 माइनस 32, तो 32 को उधर शिफ्ट कर देंगे, वो प्लस का बन जाएगा। तो अब आ जाएगा मेरे पास 32 बाई a का स्क्वायर। कटिंग कर दो, 8 के टेबल पे ये 4 पे चला जाएगा, तो ये आ गया आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू बी स्क्वायर, 4b का स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास तीसरी इक्वेशन आ गई, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4b का स्क्वायर। अब हम ये वाली वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से पुट 3 in 1। अब हम 1 में पुट कर देते हैं 3 को, मतलब कि ए स्क्वायर की जगह 4b स्क्वायर लिखना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे 9/b स्क्वायर आ गया, 4 ए स्क्वायर की जगह 4b का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। b स्क्वायर दोनों में ही कॉमन है, नीचे आ गया। 9 + 1 10, तो ये आ गया 10b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 10। तो यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आ गई, b स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब इसको मान लो ये वैल्यू है 4। अब 4 की वैल्यू 3 में पुट कर दो, ठीक है। 4 in 3, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर। यहाँ से मुझे क्या मिला, b स्क्वायर की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगी 4b स्क्वायर है 10, तो ये आ गया 40। तो यहाँ से मेरे पास आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों हमें मिल चुके हैं। अब हम मेन इक्वेशन में उसे पुट कर देंगे। तो यहाँ से बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू है 10 प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू है 40 इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका है, इसको और सॉल्व करके लिख दो, 44x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40। तो या तो आप यहाँ पे लाके इसे छोड़ दीजिए, या फिर आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। आपका एलिप्स का फाइनल फॉर्मूला हो गया x स्क्वायर बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई 40 इक्वल टू 1, या फिर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40। नाउ आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट।